साथियों, मैं हूं सपना मिस और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, है ना। किसका जी? हिंदी व्याकरण का। क्या पढ़ने वाले हैं? तो पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं जी? तो हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि शुभ काम करने में देरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। और हम लोग भी शुभ काम करने में कोई देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन दे दिया गया है ना। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसका हम लोग उत्तर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है इंद्र का, है ना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। क्या पूछा है जी? इंद्र का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसका पूछा है पर्यायवाची शब्द? तो इंद्र का पूछा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है पट, महेंद्र, वसन या फिर चीर। आखिरकार इन चारों में से कौन इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, हम लोग को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र, है ना। यानी कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा महेंद्र, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, इसीलिए बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। और समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है आप लोग जानते ही हैं। यदि समझ में आया है तो यस और नहीं आया है तो नो लिखना है ना। इतना तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है ना। इन चारों में से आखिरकार इच्छा का, है ना, इच्छा, मन की इच्छा, ठीक है, उसका हम लोग को क्या बताना है जी? ये बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इच्छा का पर्यायवाची होगा कामना, है ना, कामना करना, ठीक है। मेरी कामना यह है कि मैं एग्जाम में पास कर जाऊं, है ना। मेरी इच्छा यह है कि मैं एग्जाम में पास कर जाऊं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? इच्छा व्यक्त करते हैं, कामना करते हैं, है ना। किसी चीज को पाने की कामना करते हैं, है ना, इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा? कामना होगा, है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, कामना होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है ना। पूछा है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। अब आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा जरा, इसका अर्थ क्या है जी भाई, है ना। हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अग्नि का पर्यायवाची है। अब इन चारों में से अग्नि का हम लोग को पर्यायवाची बताना है, आग का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची होता है धूमकेतु, है ना। क्या होता है जी? धूमकेतु होता है। हालांकि अग्नि को हम लोग आग भी बोलते हैं, धूमकेतु भी बोलते हैं, लेकिन इसमें से तो कहीं हम लोग को आग दिख नहीं रहा है। आप लोग को दिख रहा है तो हमको कमेंट में ज़रा बताइए कि हम लोग को दिख रहा है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है ना। तो आग नहीं दिख रहा है तो धूमकेतु दिख रहा है ना जी, धूमकेतु दिख रहा है ना। तो यही मार देंगे, है ना। जो ऑप्शन में हम लोग को दिखेगा वो लगा देंगे, ठीक है। इतना क्या टेंशन लेना है ना। अगला देखिए, गदहा का पर्यायवाची है ना। और पूछा है गदहा का पर्यायवाची, और इसका पर्यायवाची जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए इसका जो पर्यायवाची है ना बैसाख नंदन है ना। क्या है जी? बैसाख नंदन। किसका पर्यायवाची? तो गदहा जी का पर्यायवाची, ठीक है ना। किसका जी? गदहा जी का, है ना। हम इसको रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं, ठीक है, गदहा को, है ना। गदहा का पर्यायवाची बैसाख नंदन, ठीक है। अगला देखिए, महिला का पर्यायवाची है महिला, महिला। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई लोग? तो महिला का पर्यायवाची होता है नारी, है ना। एक नारी सब पे भारी, ठीक है, वही है नारी, है ना। महिला का पर्यायवाची क्या होगा जी? नारी होगा, ठीक है ना। नारी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। लड़की लोग अपने को कम मत समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगला देखिए,
आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? इन चारों में से आखिरकार आम का पर्यायवाची शब्द कौन है ना? हम लोग को आम बड़ी फेवरेट फल होता है, ठीक है। जिसका जिसका फेवरेट फल आम है ना, एक बार कमेंट में बताइएगा, है ना। क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई आम खाने में, है ना। और गर्मी के दिन में आनंद एकदम आ जाता है आम खा के, है ना, मीठा मीठा आम खा के, ठीक है। अब आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी भाई मेहनत का टाइम है, वैसे भी ठंड का टाइम है ना, ठंड का टाइम है, ठीक है। गर्मी का टाइम नहीं है कि आप लोग को आम मिलेगा, ठीक है। अभी ये ठंड का टाइम है ना। तो बताइए इन चारों में से आखिरकार आम का पर्यायवाची कौन है भाई, है ना। इन चारों में से कौन होगा? तो आप लोग कहेंगे हम लोग यही नहीं जानते हैं, आम का पर्यायवाची रसाल होता है। क्या होता है जी? आम का पर्यायवाची रसाल होता है, ठीक है। रसीला रसीला, है ना, हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, आम है मीठा मीठा रसीला रसीला, है ना, तो वही रसाल, ठीक है। किसका पर्यायवाची? तो आम का पर्यायवाची, है ना, रसाल, ठीक है। अगला देखते हैं। पढ़े थे ना आप लोग, अभी याद आया हमको, सुंदर और सजीला आम, है ना, ठीक है, वही वाला रसीला, है ना। धन शब्द का पर्यायवाची है, धन का पर्यायवाची क्या होगा जी? धन, मनी, रुपया, पैसा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, है ना। आप लोग बड़ी अच्छा से जानते होंगे, ठीक है। धन का पर्यायवाची, है ना, ठीक है, धन का पर्यायवाची। तो देखिए धन का पर्यायवाची होगा संपत्ति, है ना, संपत्ति। मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास इतना पैसा है। हम लोग फेंकते हैं ना बहुत बड़ बड़, है ना, कि मेरे मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे घर में बहुत पैसा है ना, ऐसे हम लोग कहते रहते हैं। आई डर नहीं रहता है मन में कि कहीं आ जाएगा चोरा लेके चल देगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग अपना धन मत बताइए कि मेरे घर में इतना धन है, ठीक है, चोरी हो जाएगा नहीं तो, है ना, ठीक है ना। तो धन का पर्यायवाची क्या होगा जी? संपत्ति होगा, है ना, संपत्ति होगा। खैर हम लोग के घर में तो धन ही नहीं है, तो हम लोग काहे लिए भैया डरे, है ना, ठीक है। हम लोग नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं, है ना, कि मेरे घर में इतना धन है, क्योंकि मेरे घर में धन ही नहीं है, तो हम बता के क्या करेंगे, चोर क्या लेके जाएगा आखिरकार, है ना, ठीक है। जिनके घर है भाई वो डरे, है ना, हम लोग के घर पे नहीं है, ठीक है। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? अब पूछा है आँख, नयन, है ना, आई, है ना, सुंदर सुंदर तेरे नैना, ठीक है, उसका पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए आँख का पर्यायवाची होता है लोचन। क्या होता है जी? आँख का पर्यायवाची लोचन होता है। किसका पर्यायवाची? आँख का पर्यायवाची, आई का पर्यायवाची, ठीक है ना। आई मतलब आँख, आप लोग जानते हैं ना, उसी का पर्यायवाची होता है लोचन, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में भैया लिखिए, ठीक है। हम अकेले यहाँ पे चुपचाप एकदम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, अकेले हम बोल रहे हैं, तो कम से कम आप कमेंट में तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है हम समझ गए, या फिर नहीं समझे, ये बोल सकते हैं ना, बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है ना। अनुमति का लिखा है असहमत, असहज, अनजान, सहमति, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हम अनुमति लेके आ रहे हैं, ठीक है, मम्मी से हम अनुमति लेके आ रहे हैं कि हमको बर्थडे में जाने देगी कि नहीं जाने देगी, है ना, बर्थडे में फ्रेंड के लिए कैसा गिफ्ट खरीदने देगी, है ना। तो क्या हम लोग लेते हैं? अनुमति लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग मम्मी का, है ना, मम्मी जी का सहमति लेते हैं कि मम्मी हमको बर्थडे में जाना है ना, पैसा दे दो, ठीक है, फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है ना। तो हम लोग क्या लेते हैं? अनुमति लेते हैं, सहमति लेते हैं भाई, ठीक है। रात को निकलना हो तो मम्मी से एकदम परमिशन लेके जाते हैं कि मम्मी 7 बजे से पहले आ जाएंगे, भेज दो, है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, है ना। हम लोग के पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि डर रहता है भाई। हम लोग अभी क्या है, छोटे छोटे हैं ना, अभी बड़े तो हुए नहीं है, 25-26 को तो हुए नहीं है, ठीक है। थकान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब पूछा है थकान का, है ना। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते थकान हो गया होगा, ठीक है, तो चाय पानी मंगवा लीजिए मम्मी से, है ना, बोल दीजिए कि मम्मी थोड़ा चाय लेके दे दो, ठीक है, फिर पानी ला के दे दो, हम पढ़ रहे हैं, है ना, मिस ले हम पढ़ रहे हैं, तो हमको थकान हो गया है। तो क्या हुआ जी? आप लोग को थकान हुआ है। तो आखिरकार बताना है कि इसमें से थकान का पर्यायवाची क्या होगा, है ना, थकान का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, बताइए थकान का पर्यायवाची क्या होगा।
ऑप्शन भी देख लीजिए, विकलता, क्लिष्टता या फिर क्लांति या फिर क्लेश, ठीक है ना। तो देखिए थकान का पर्यायवाची होता है क्लांति, है ना। क्लांति हो गया है हमें, है ना। मम्मी से कहिएगा ना क्लांति मम्मी हमको हो गया है ना, थकान नहीं हुआ है, क्लांति हमको हो गया है। तो मम्मी का रिएक्शन देखिएगा क्या होगा। मम्मी कहेगी कि अरे मेरा बच्चा बबुआ पगला गया है क्या, क्या कह रहा है जी, है ना। अगला देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं भैया, कमल का पर्यायवाची, है ना। कमल का पर्यायवाची हम लोग बचपने से पढ़ रहे हैं कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है जी, सरसीज, है ना। क्या होता है, सरसीज होता है। किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, है ना। ये तो हम लोग छोटा ही पे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, हाँ बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। ईर्ष्या, जलन, ठीक है। जलन होता है ना जब एक फ्रेंड का आपसे ज़्यादा नंबर आ जाए। सच सच बताइएगा, है ना। कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा कि आप 2 फ्रेंड हैं, है ना। एगो फ्रेंड का ज़्यादा नंबर आ गया टेस्ट में, तो क्या आप लोग को जलन होता है, एक बार कमेंट में बताइएगा, है ना। लड़का लोग को तो हमको नहीं लगता है कि होता है ना। लड़की लोग में खास करके ये जो जलन है ना होता है, ठीक है। और हम लोग को भी कभी ना कभी हुआ था इस बात को लेके, लेकिन अब नहीं होता है ना, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि ये जो नंबर होता है ना, ऐसे सीट पे जो हम लोग को नंबर मिलता है, ठीक है, ये जो नंबर मिलता है ना, ये हम लोग का लाइफ तय नहीं करेगा। अब हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। हम लोग का जब रिजल्ट आया ना मैट्रिक का, 10 दिन या फिर लगभग 1 महीना कोई पूछा होगा कि तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, है ना। इंटर का भी आया तो उतना ही दिन कोई पूछा, उसके बाद कोई नहीं पूछता है ना। हाँ हो सकता है आगे कंपटीशन में मांग दे, है ना, लेकिन अभी तो कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को अब समझ में आ गया है भाई कि ये एक पेपर हम लोग का लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या हम लोग का टॉपिक था, ईर्ष्या का पर्यायवाची, है ना। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग किसका क्लास पढ़ रहे हैं, मेरा क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। ये तो पता ही है, ठीक है। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब पूछा है किनारा का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। किसका जी, किनारा का, ठीक है। ऑप्शन दिया है सर, तीर, तुरंग या फिर तरंग, है ना। तो देखिए किनारा का पर्यायवाची होता है तीर। क्या होता है जी, किनारा का पर्यायवाची तीर होता है, ठीक है। क्या होता है, तीर होता है, ठीक है ना। एगो शायरी भी आप सुने होंगे किनारा पे, है ना। किनारा किनारा मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है, ठीक है ना। ये वाला आप लोग सुने होंगे, है ना, ठीक है। हमको पूरा नहीं याद है, जितना याद था हम बोल दिए कि किनारा किनारा मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है ना। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब पूछा है वृक्ष, पेड़, है ना, उसका पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो इसमें से पेड़ आप लोग को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी, है ना। चश्मा लगा के देखना पड़ेगा क्या, इसमें तो पेड़ दिख ही नहीं रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटप, है ना। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, इसमें से विटप होगा, ठीक है। क्या होगा, जोर से बोलिए, विटप होगा, ठीक है ना। अगला चलिए देखते हैं। देखिए अगला दिया है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। बादल का पूछा है, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बादल, ठीक है ना। बादल का पर्यायवाची ऑप्शन दिया है मेघ, नदी, मधवा या फिर अंबर, है ना। इन चारों में से आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं बादल का जो पर्यायवाची होता है ना, मेघ होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना, हे मेघ बरसो बरसो, है ना, हे बादल बरसो, ठीक है, बारिश बरसो, है ना। किसको बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, यानी कि मेघ को बोलते हैं, है ना। अगला देखिए, अगला दिया है भ्रांति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। भ्रांति का, है ना, भ्रांति, क्रांति नहीं पूछा है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, है ना, भ्रांति पूछा है। और ऑप्शन दिया है संदेह, भ्रम, धोखा या फिर संभ्रम। और इसका जो आंसर है ना काफ़ी ज़्यादा इजी है,
है ना। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, अगला देखिए, काम का परवाची शब्द क्या होगा? काम का परवाची शब्द क्या होगा जी? काम का, है ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है? मदन, मतंग, समर या फिर सदन। तो देखिए, काम का परवाची होता है मदन। ठीक है, क्या होता है काम का परवाची? मदन होता है ना। तो जब भी मम्मी कहे कि बेटा बर्तन धो दो जाके, है ना, ये काम कर दो, तो बोलना है कि मम्मी आज मेरा, है ना, काम करने का मूड नहीं है, आज हमको पढ़ाई करने का मूड है। ठीक है, पढ़ाई करने दो आज, है ना। ठीक है, पढ़ाई करने दीजिए मम्मी हमको, है ना, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है ना बहुत नज़दीक आ गया है। सतत का परवाची शब्द क्या होगा? अब पूछा है सतत। ठीक है, सतत का परवाची, है ना। सतत नाम हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लोग सुने हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनवरत, है ना। सतत का अर्थ मतलब परवाची होता है अनवरत। क्या होता है जी? अनवरत होता है। ठीक है, और हम भी आज लग रहा है कि पहली बार इन सतत का इनाम सुन रहे हैं, है ना। ऐसे नाम तो सुने थे, परंतु इसका हमको अर्थ नहीं पता था। ठीक है, अमृत का परवाची शब्द क्या होगा? अमृत का, ठीक है, अमृत। अमृत के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो क्या सोचते थे, हे भगवान कौन ऐसा अमृत हम लोग को मिल जाता है ना, चुपचाप उसको घोर के पी लेते, सब याद हो जाता है, एकदम मस्त, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, है ना। हम लोग वैसा अमृत का तलाश में थे, है ना। वही अमृत है ना, वही अमृत है। तो अमृत का परवाची शब्द यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो देखिए अमृत का परवाची होता है सुधा। ठीक है ना, क्या होता है जी? सुधा होता है। किसका परवाची? तो अमृत का परवाची, है ना। ठीक है, आप लोग समझ गए? कमेंट में लिखिए, समझ में आया है तो यस, नहीं आया है तो नो। ठीक है ना। तो आज के लिए 20 ही क्वेश्चन था और हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए। लगभग हम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लोग कमेंट में एक बार रिप्लाई दीजिएगा, है ना। नहीं आएगा तो एक बार आप लोग कह सकते हैं कि नहीं आ रहा है, हमको बता दीजिए, हम वो भी बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करेंगे, है ना, बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, है ना, बताने का। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, परवाची शब्द इतना हम लोग देख लिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।